नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने प्रोग्राम पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे नए एपिसोड पॉलिटिक्स टुडे में जो है टुडे पॉलिटिक्स में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पॉलिटिक्स टुडे में बात करते हैं, हमारे बात के मुद्दे जो है 3 टॉपिक्स पे होते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय स्तर का कोई भी मुद्दा, दूसरा हमारा जो है क्षेत्रीय स्तर का कोई मुद्दा, मतलब उसमें राज्य के का जो एक खास मुद्दा लिया जाता है, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में जो बाइडन जो लगातार भारत की जड़ों को भी खोखले करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी उसका लगातार जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ अभी अभी चुनाव हारे हैं उनको ये लगता है कि देश चलाना, सरकार चलाना आसान है। जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है पूरी दुनिया में जो है, उसके बारे में उन लोगों का कोई कहना नहीं। मैंने अपने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया है कि पॉलिटिक्स का ध्येय क्या है, पॉलिटिक्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होती है। आप मेरे पुरानी वीडियो से इसको देखेंगे तो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है मुहिम या क्या कहते हैं विचार में ज़रूर परिवर्तन आएगा, और समझ सकेंगे कि किस समय हमें विरोध करना चाहिए और किन बातों पे हमें लड़ना चाहिए। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं आपको बहुत फोकस करूँगा कि आप देखिए, कितनी भी चीज़ों को आप कहते रहिए, कितनी भी चीज़ों को आप बनाते रहिए, अपने कल्पनाओं से बाहर निकलिए। कल्पनाओं से बाहर निकलने का मतलब है कि वास्तव में जो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है किसी भी देश के, प्रदेश के और ज़िले के लोगों की, गांव के लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, उसको लेना पड़ता है। आप जो बुजुर्ग लोग हैं जो इस समय 40 से 50 के दशक में हैं, उनकी सोच जो है आज के समस्याओं से परे जा रही है। उनको केवल विधायक और सांसद बनना है लिखा हुआ है, और जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं उनकी भी विचारधाराएं जो है चेंज होती रहती है। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि भाई हमको अपनी चीज़ों को समझना है। और क्या कहते हैं, आज TV9 के ऊपर एक प्रोग्राम भी इसी विषय पे काफ़ी अच्छा आया था, जिसको हमने बेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसको आगे के फ्यूचर प्लानिंग पे हम ध्यान देने के लिए करेंगे। आइए आज का जो है हमारा पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मोदी नेक्स्ट 6 मंथ राशन फ्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 6 महीने तक राशन को फिर से फ्री कर दिया है। सभी लोगों को माह में 2 बार राशन दिया जाएगा। उसके अलावा आज देख रहे हैं जिस तरह से क्राइसिस, श्रीलंका क्राइसिस हुई है, श्रीलंका से बहुत सारे रिफ्यूजी भारत में आ रहे हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, उनके बारे में लोग जानना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वैसे दे आर द तमिल पीपुल, दे आर द पीपुल बिलोंग्स टू द लैंड, आवर मदर लैंड कॉल्ड इंडिया। भारत में उनका स्वागत है। और वैसे तो मेरी कोशिश यही रहेगी, जैसे मोदी जी की भी कोशिश है, कि लगातार श्रीलंका की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और चाइना की आपने देख लिया कि क्या स्थिति होती है चाइना की, और किसी भी सरकार की, जब वो अपने देश के नागरिकों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जगह जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स करता है, जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी करते हैं, जो इन्होंने आज कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो कल व्याख्या दी थी वो बहुत ही आलोचनात्मक है। और राम भक्त, हनुमान भक्त वाले व्यक्ति इस तरह की आलोचना नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी का जो है प्रतीक चिन्ह जो है वो साहस के साथ साथ सेवा भाव का भी है, और किसी भी व्यक्ति के अंदर जब सेवा भाव होती है तो वो बहुत देर तक चीज़ों की उस तरह से ना फरमानी या ना बेकदरी नहीं कर सकता जैसे आज केजरीवाल जी ने की है। ठीक है, आप जीतिए, जीतने के बाद आलोचना कीजिए। और आप भी अगर कांग्रेस के विकल्प बनने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे पप्पू भैया का विकल्प आप कभी बन नहीं पाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, कांग्रेस का रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकती है। और इस जीवन में वो कितना भी प्रयास कर ले, कांग्रेस का रिप्लेसमेंट कभी कर नहीं पाएंगे। हमारे पप्पू भैया उर्फ राहुल गांधी हमारे साथ नेता के रूप में खड़े रहेंगे, कांग्रेस के नेता के रूप में आधारभूत तरीके से वो लड़ते रहेंगे मोदी जी से। लेकिन और कोई भी नेता इन 2 नेताओं के आगे निकलने की अगर सोच रहा है तो मुझे तो अगले 10-15 सालों में लगता नहीं है। केवल 2 ही ध्रुव है, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, दूसरा जो है क्या कहते हैं हमारे मोदी जी हैं। और मोदी जी का तो देख ही रहे हैं, राहुल गांधी को कहते भी हैं वो शहजादा। और इसी तरह मैं केजरीवाल जी के भी बारे में भी, चूँकि अभी हमारा कश्मीर फाइल और कश्मीर जेनोसाइड पे एक अलग वीडियो आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ही आने का, हो सकता है कल ही मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी उसकी आलोचनाएँ हुई है। मैं फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह से दुनिया के देशों ने उसके ऊपर आलोचना की है। फिलहाल राशन को 6 महीना बढ़ने से एक जो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा, और $400 बिलियन की जो हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसके लिए भी मोदी सरकार को एक क्लैपिंग देता हूं। और उसी के दम पे हमने राशन फ्री किया है और भी चीज़ें फ्री कर रहे हैं।
अब आइए प्रदेश के चुनाव में योगी सरकार ने देखिए बुलडोजर एक्टिविटी तो किया है। बुलडोजर बाबा आज तो देखे थे जालौन में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, कार्यकर्ता बुलडोजर पे चढ़ के नाच रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि एक गुंडा राज, माफिया राज से किस तरह से लोग मुक्ति चाहते हैं। और ये जो कानून व्यवस्था है, जो मायावती का आधारभूत स्तंभ था, उसको किस तरह से योगी जी ने कब्जा कर लिया है। और योगी जी ने कब्जा करने के बाद आज उन्होंने दिखा दिया है कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। और हम जानते हैं कि योगी जी कानून व्यवस्था से कभी भी विमुख नहीं होते। कुछ लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग जातीय पॉलिटिक्स करने के लिए, धर्म पॉलिटिक्स करने के लिए तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं। कभी जजों का हाथ काटने के लिए कहते हैं, कभी कहते हैं हिंदू हमारे धर्म का भाई कैसे करेगा। उन लोगों को बस एक चीज़ याद रखना चाहिए कि पार्टीशन में जिन लोगों का दर्द है, मैं खुद उस पार्टीशन के दर्द को झेला हुए परिवारों में से एक हूँ। और ये बात उनको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अभी भी वो इतिहास भुलाया नहीं गया है। वो अमानवीय इतिहास जो अभी तक भुलाया नहीं गया है, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान थे। और इस आधार पे जो इस देश का बंटवारा हुआ है वो कभी नहीं होगा। और भारत में रहने वाले मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के आधार पर मुसलमानों ने इस राष्ट्र को बांटा है और ये किसी से छुपा नहीं है। और इसके लिए उनको हमेशा सोचना चाहिए क्योंकि ये मातृभूमि उनकी भी है। एक बार उन्होंने गलती कर दी, लेकिन चलिए ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। हमारा काम जो है अपराधीकरण को रोकने के लिए जो है योगी जी ने बहुत काम किया और उन्होंने भी 3 माह का राशन फ्री कर दिया है। तो ये भी, इसके लिए भी आप क्लैप कर सकते हैं उनको। और रशिया का पनडुब्बी पॉलिटिक्स, पनडुब्बी जो है हमारी जो है समुद्र के अंदर चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों को चल रहा है। जिस तरह से फ्रांस और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, पनडुब्बी खेला जा रहा है। आर्टिक और पैसिफिक ओशन में लगातार पनडुब्बियाँ चल रही हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर जो बाइडन ने थोड़ी सी गलती की तो परमाणु युद्ध के मुहावरे पे हम लोग खड़े हैं। नाटो ने फैसला कर लिया है, सैनिक कार्रवाई कभी भी हो सकती है अगर रशिया की बात नहीं मानी गई। तो अगर मान ली गई तो हम तृतीय विश्व युद्ध से बच जाएंगे। पुतिन को रिस्पेक्ट चाहिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और अगर आप पुतिन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो पुतिन भी पीछे हटेंगे नहीं। और इन सब से जो लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ज़रा अमेरिका की भी तो आलोचना कर लीजिए, ज़रा उस वाशिंगटन पोस्ट की भी तो आलोचना कर दीजिए कि क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह से धमकी दे रहा है जो बाइडन की, क्या कहते हैं, पेट्रोल मत खरीदो। है भैया, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो कहाँ से आएगा? सऊदी अरब का तो हाल देख ही रहे है ना। ठीक है, चल रहा है, सब चलता रहता है। योगी जी और मोदी जी के पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रशिया बहुत तेज़ी से अपने आप को ताकत दिखा रहा है। और हम लोग मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब तक युद्ध नहीं हो रहा है, परमाणु युद्ध नहीं हो रहा है, तब तक तो हम लोग रशिया के साथ ही है। इसी तरह आज का ये प्रोग्राम टुडे पॉलिटिक्स ख़त्म करने का समय आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और भाई लोग, आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि इस प्रोग्राम को और बढ़िया बनाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।